तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं हूं हरिराम पटेल और आज का लेक्चर परसेंटेज चल रहा है जो पिछले क्लास से हम लोग को देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जो परसेंटेज का हम लोग पीछे लेक्चर कर चुके थे बच्चे, उसी परसेंटेज लेक्चर से जो क्वेश्चन बनता है और जो प्रैक्टिस के पर्पज से हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम बहुत बारीकी से देखेंगे और हर बार समझने की कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है तो देखेंगे। और इस पहला प्रश्न में कट रहा है ना जी, तो बैक कर लो। इस पहला प्रश्न में हम देखेंगे कि इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है बच्चे, चारों जो ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन कोई भी पास और फेल क्वेश्चन से ये बनता है। या तो आपसे कहा जाएगा कि कुल अंक बताएं, या पास अंक बताएं, या पास प्रतिशत बताएं, या ए का अंक बताएं, या बी का अंक बताएं। जो उसमें भाग ले रहे हैं उसका अंक आपसे पूछ लेगा। तो क्या क्वेश्चन में है, तो बोला है कि एक निश्चित परीक्षा में ए को 38% अंक प्राप्त हुए और 18 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और इसे हम बनाने का तरीका आपको बताए थे कि अगर कोई विद्यार्थी को पास होना है, वो क्या होना हो बच्चे, तो अगर वह 38% ए लाता है तो बताओ फेल कितना से हो जाता है। अगर वो जितना अंकों से फेल हो जाता है उसे हम जोड़ दूं उस परसेंटेज में, तो बताओ वो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। फिर अगर वह 49% लाता है तो देखता है कि बच्चे वो एक्स्ट्रा ला दिया कितना उत्तीर्ण अंकों से 15, तो घटा देंगे। हमेशा जितना क्वेश्चन बताते आया हूं इस टाइप का हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। यहां से बताएं बराबर के बराबर 49% और ये 38% प्लस में है, बराबर की दूसरी साइड आया किस में आ जाएगा, और ये -15 माइनस में इधर आएगा, तो 18 प्लस 15, इसे जोड़ दें कितना हो जाएगा 33, और इसे जोड़ दें 11%, अर्थात 11% का वैल्यू कितना है 33%। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 33/11, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया जी, कोई दिक्कत, यानी 1% की वैल्यू मेरे पास बनकर कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत। तो अगर 1% का वैल्यू 3 है तो यहां से बताओ कितने टाइप का प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं कुल अंक, क्या बना सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या पूछता है बच्चे, टोटल मार्क्स। क्या पूछता है, टोटल मार्क्स। फिर क्या पूछ सकता है, पास अंक। क्या पूछ सकता है, पास अंक, यानी पास मार्क्स, यानी उत्तीर्ण अंक। क्या पूछेगा आपसे, फिर आपसे पूछेगा उत्तीर्ण प्रतिशत। क्या पूछेगा, उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण यानी पास परसेंटेज, पास परसेंटेज। और क्या पूछ सकता है, ए का अंक और बी का, ए के अंक, ए के अंक यानी ए कितना अंक लाया है और बी कितना। तो अगर टोटल मार्क्स निकालना हो, टोटल मार्क्स निकालना हो तो बताओ 100% का वैल्यू, अगर 1% का वैल्यू 3 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहां से टोटल मार्क्स कितना आ गया 300, टोटल मार्क्स कितना आ गया 300। अगर पास परसेंट निकालना हो तो कहेगा सर उसे 38% लाना होगा और प्लस 18 अंक लाना होगा। और मार्क्स पूछा है तो परसेंटेज को किस में बदलेंगे, मार्क्स में। 1% बराबर 3, तो बताओ 38% बराबर कितना हो जाएगा, तो 38 गुणे 3 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 का 24, 114 प्लस 18 जोड़ दो 132। यानी पास अगर उसे होना है तो कम से कम उसे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो 132 मार्क्स लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वैसे ही अगर पास परसेंटेज निकालना है तो 38% को बदलने की जरूरत है, 18 को किस में बदल देंगे, परसेंटेज में। तो कहेगा सर 3
यूनिट बराबर 1% है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1/3%। तो 18 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1/3 गुणे 18%, यानी कितना परसेंट आ गया 6%। कितना आ गया तो 38% प्लस 6% जोड़ दो कितना हो जाएगा, यानी 44% परसेंटेज में 44% लाओ या अंक में 132 अंक लाओ तो क्या हो जाओगे पास। आप पूछा एक अंक, तो एक कितना अंक लाया बच्चे 38%, और एक अंक 38% वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, यानी 38% एक अंक है तो एक का 38% 114 के बराबर है, यानी 114 अंक उससे मिला है। अगर बी का निकालना है तो बी कितना लाया है 49, कितना लाया है जी 49% लाया है। तो 49% किसका निकालेंगे 300 का, किसका निकालेंगे तो कितना 3 8 24 नहीं 3 9 27 3 9 और 3 चौका 12 2 147, यानी ए लाया है 114 अंक, बी लाया है 147 अंक। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बोलिए बन जाएगा कि नहीं। कैसे बनाएंगे, कहेगा सर एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया तो बताओ कितना अंक से फेल हो गया, 5 अंक से। तो जोड़ देंगे, जो भी फेल हुआ है उसे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा लाएगा उसे। और 30% स्कोर किया है तो कितना अंक अधिक ला दिया 20, तो बताओ यहाँ से 30% माइनस क्या लिख दूंगा 20%, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बराबर 10%। तो 10% का वैल्यू कितना मिला 25, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/10, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/10 गुणे 100, 1 0 से, यानी कुल अंक कितना मिल गया 250। कुल अंक कितना मिल गया, तो बताओ यहां से क्या क्या पूछ सकता है, टोटल मार्क्स पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है टोटल मार्क्स पूछता है, और क्या पूछ सकता है पास मार्क्स पूछ सकता है, पासिंग मार्क्स पूछ सकता है, और बताओ क्या पूछ सकता है पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है, पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो बताओ टोटल मार्क्स निकालना हो तो 100% का वैल्यू कितना दिया है 250, यानी टोटल मार्क्स कितना आ गया 250। अगर पास होना है तो बताओ 20% लाना होगा और 5 मार्क्स लाना होगा तो क्या हो जाएगा पास। लेकिन वो अंक में पूछा है, मार्क्स में पूछा है, न कि परसेंटेज में। 30 वाला परसेंटेज क्या करना होगा अंक में बदलना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर 10% का वैल्यू 25 है तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। देखिए ना 10% वैल्यू कितना है 25, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो बताइए 20% की जगह 50 लिख सकता हूँ +5, तो ये कितना हो जाएगा 55। कहे सर अगर नहीं निकालना है तो क्या करूंगा 20% निकालूंगा किसका 250 का, तभी निकल कर कितना आएगा 85 आएगा। कैसा हूं आप करो आंसर वही आएगा। और बताओ पासिंग परसेंटेज बताना है तो कहेगा सर 20% को वैसे ही रहने दो और 5 को किसी में बदल दो परसेंटेज में। तो आप जानते हैं कि अगर 5 को परसेंटेज में बदलना है तो किससे भागा दोगे बच्चे 20% का 20% प्लस 5/250 गुणे 100, तो ये किसमें बदल जाएगा परसेंटेज। जितना अंक लाया है ये 5 अंक कितना में से टोटल में से लाया है, टोटल नीचे रहता है, और परसेंटेज पूछा है तो किससे गुणा 2 1 0 से 5 5 जा और 5 2 जा, तो ये 20% प्लस कितना मिला 2%, तो टोटल कितना हो गया 22%। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होना चाहिए 22%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, चलेंगे, कोई दिक्कत है आगे बढ़ जाएं। क्या आ गया उस पे स्क्रीन पर, क्या आ गया जी। अब देखो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं है,
बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। 30% लाया तो बताओ कितना से फेल हो गया? 25 से, तो जोड़ देंगे। और 38 लाया तो कितना अधिक ला दिया? 15 घटा देंगे। यहाँ से 38% माइनस 30%, कोई बात कर रहा है जी? 38% माइनस 30%, ये हो जाएगा 25 प्लस 15, 25 प्लस 15, 25 प्लस। बोलिए कितना परसेंट आ जाएगा? 8%। और ये जोड़े कितना आ जाएगा? 5 5 0, और कितना आ गया? 40। तो 8% बराबर कितना आया? अरे बात करने की जगह पर यहाँ बोलो ना जी, देखते हैं कितना तुम्हारा पावर है। बोलते रहो ना 4 घंटे, तब तो आवाज आएगा नहीं। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 40/8, 8 पचे 40। तो 1% कितना मिल गया? 5। तो बताओ 100% कितना मिल जाएगा? 500। 100% मीन्स टोटल मार्क्स। 100% मीन्स टोटल मार्क्स। तो आप बताएं यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या निकाल सकते हैं? पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं, पासिंग। और उसके बाद क्या निकाल सकते हैं? हम हमेशा तीनों निकालेंगे, एग्जाम में जिसकी जरूरत पड़े उसको हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। अब बताओ टोटल मार्क्स निकालना हो तो 100% के वैल्यू कितना ला लिए हैं? टोटल मार्क्स कितना मिल गया? 500। पासिंग मार्क्स निकालना हो तो कहोगे सर 30% चाहिए और प्लस 25 चाहिए। तो 25 तो मार्क्स में है, इसे दिक्कत नहीं है, लेकिन 30% परसेंटेज में है तो इसे मार्क्स में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 30% को मार्क्स में बदलो तो 30/100, और ये किसका? 500 का, आप प्लस 25, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 25। तो बताओ कितना मार्क्स हो गया? 175 अंक अगर उला देगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर पासिंग परसेंटेज लाना है तो परसेंटेज वाला को वैसे ही रहने देंगे और मार्क्स वाला को किस में बदल देंगे? और मार्क्स वाला को परसेंटेज में बदलने के लिए, मार्क्स वाला को परसेंटेज बदलने के लिए 25 मार्क्स लाया है टोटल कितना में से, और परसेंटेज पूछा है तो किससे गुणा? 2 जीरो से। कितना परसेंट मिला? 30% प्लस 5%। तो ये बताओ कितना हो गया? यानी परसेंटेज में लाना हो उसे पास होने के लिए तो कितना लाएगा, और अंक में लाना हो उसे पास होने के लिए कितना लाएगा? तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? आगे बढ़ जाएं, अब देखेंगे। अब बच्चे ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का है। ये क्वेश्चन किसका है? वेन डायग्राम का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चे 1 सेकेंड रुक जाएंगे, क्वेश्चन को बार बार थोड़ा 2-3 बार पढ़ना है अगर शुरुआती है तो, अगर जानते हैं तो रिवीजन बस करना है। तो जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो तो बच्चे इसमें हमको यह खोजना है कि दोनों विषय में पास है कि फेल है। दोनों विषय में पास है कि फेल है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दोनों विषयों में क्या है? फेल है। दोनों विषयों में क्या है? तो अगर दोनों विषयों में फेल है तो सबको क्या कर देंगे? फेल कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? फेल। तो जब भी वेन डायग्राम की बात हो, दोनों विषयों की बात हो, तो एक यह सर्कल बनाएंगे और दूसरा ये, और ये दोनों विषय है। ये क्या है? दोनों विषय है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। जब भी दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में असफल, दोनों विषयों में सफल की बात हो, हमेशा ऐसे डायग्राम बनाएंगे। एक है बच्चे किसका उम्मीदवार? गणित। और एक किसका है? अंग्रेजी। अब बच्चे दोनों विषयों में कितना फेल है ये ध्यान में रहे। ये किसका निकाल रहा हूं? फेल। दोनों विषयों में कितना फेल है? 7%। दोनों विषयों में कितना फेल है? और गणित में कितने विद्यार्थी हैं? 10% विद्यार्थी गणित में। तो यहां तक 7 है तो बच्चा कितना होगा? और फिर इस सर्कल में आओ, अंग्रेजी में कितना है? 15 है। तो ये यहां तक अगर 7 है तो बच्चा हुआ कितना हो जाएगा? 8%। यानी ये भी फेल निकला। कोई दिक्कत? ये भी क्या निकला? फेल। और ये भी क्या है? फेल। अगर मैं दोनों विषयों में
दोनों विषयों में असफल की बात करूं तो क्या हो जाएगा 3% प्लस 7% प्लस 8%, बताओ कितना हो जाएगा 18%। कितना हो जाएगा? अगर दोनों विषयों में 18% फेल है तो बताओ दोनों विषयों में पास कितने होंगे? दोनों विषयों में सफल कितने होंगे, उत्तीर्ण कितने होंगे? कहोगे सर 18% पास है तो 100 में से 18 घटा देंगे, सॉरी फेल है तो 100 में से 18 घटा देंगे तो पास निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 82%। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन को खूब ध्यान समझ जाएं क्योंकि ये बार बार आपसे पूछेगा, बार बार आपसे पूछेगा। कोई दिक्कत है? कैसे स्टॉप किया जाएगा जी? दिखाई नहीं दे रहा है। एक ना एक, हाँ एक ना एक समस्याएं आती जा रही है ना जी। चलो फिर भी हम लोग डरेंगे नहीं और डट कर वर्क करेंगे। चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखेंगे। ये बताइए क्वेश्चन संभव है कि नहीं बनाना? अच्छा, जब कोई छात्र इसमें खोजना है कि दोनों अच्छा ये क्वेश्चन कॉलेज से रिलेटेड है ना जी, कॉलेज से जो उसके पिछले वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे, बताइए बन जाएगा कि नहीं? अगर 43% अंक लाता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है तो जोड़ देंगे। अगर 57% अंक लाता है तो कितना अधिक ला देता है तो घटा देंगे। तो यहाँ से 57% माइनस 43% और यहाँ 72 प्लस ये माइनस में इधर आएगा, ये जोड़ दो कितना हो जाएगा 112 और ये कितना हो जाएगा 14%। तो 14% का वैल्यू कितना मिल गया? तो 1% जब भी निकालेंगे तो 14 कहाँ आता है भागा में, 14 8 है तो 1% का वैल्यू 8 है। तो बताओ 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी टोटल मार्क्स कितना निकल गया? अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो टोटल मार्क्स कितना आ गया बच्चे? 800 आ गया। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो बताओ पासिंग मार्क्स क्या है? कहोगे सर 43% प्लस 72 और 43% को किसका 43%? 800 का। किसका जी? 800 का प्लस 72 दो जीरो से तो ये जोड़ा गुणा कर दो 8 का 24 के 4 8 चौका 32 दो कितना हो जाएगा 34 प्लस 72 तो ये कितना आ गया 416। अगर पासिंग परसेंट निकालना हो तो बताओ क्या लिखोगे? पासिंग परसेंटेज निकालना हो क्या लिखोगे? कहेगा सर 43% को रहने दूंगा और 72 को परसेंटेज बदलने दूंगा 500 में, यही ना 800 में। कितना में जी? 800 में और गुणे 100 तो ये किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। दो जीरो से 8 9 तो ये कितना हो जाएगा 52%। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ कितना है 52%। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। अब देखेंगे एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 35% है। अच्छा यहाँ देखेंगे एक विद्यार्थी है अगर वो 35% अंक ला देता है, अगर वो 35% अंक ला देता है तो विद्यार्थी को क्या हो जाए? पास। अगर उस एग्जाम में उसे पास होना हो तो उसे कितना अंक लाना है? 35%। और दूसरे तरह से यह बोलना चाह रहा है कि एक विद्यार्थी क्या किया कि 80 अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से क्या हो गया? देखिए अगर आपको पास होना हो परसेंटेज में तो आपको कितना अंक चाहिए? 35%। अगर पास होना हो आपको अंक में, किसमें जी? तो कहेगा सर जो 80 नंबर प्राप्त करता है 25 अंकों से फेल हो जाता है तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 105।
अर्थात अगर पासिंग परसेंटेज जो ये 35% है, इसका वैल्यू कितना है, समझ में आया कि नहीं? तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135। तो बताएं 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 105/35 गुणे कितना बार में, 3। तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 300। कितना आ गया, यानी टोटल मार्क्स कितना आ गया, 300। टोटल मार्क्स कितना आ गया, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, यानी 300। कुल अंक कितना हो जाएगा, 300। कुल अंक कितना हो जाएगा, 300। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाओ। क्या देखेंगे, एक परीक्षा में 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में और 85% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में, देखिए वो वेन डायग्राम का बात आ गया कि नहीं। अच्छा, दोनों विषयों में फेल है कि पास है, दोनों विषयों में फेल है कि पास है, बताओ। दोनों विषयों में क्या है, पास है। दोनों विषयों में क्या है, देखिए 73% अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, यानी पास है। क्या है, कितने विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों। कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर फिर वेन डायग्राम बनाएंगे, और ये दोनों का काम करेंगे। दोनों में कितना पास है, 73। दोनों में कितना पास है, दोनों विषयों में 73% क्या है, पास है। बताओ यहाँ भी क्या निकालेंगे, पास। यहाँ है अंग्रेजी, यहाँ क्या है, अंग्रेजी, यहाँ क्या है, मैथ। अब बताओ अंग्रेजी में कितना परसेंट है, 80%। 73 इधर है तो इतना कितना रहा होगा, और मैथ में कितने हैं, 85। 73 इधर है तो मैथ में कितना रहा होगा, 12%। अगर मैं आपसे दोनों विषयों में, ये पास 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 है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, दोनों विषयों में पास। दोनों विषयों में पास कितना हो जाएगा, बताओ। 5% है, 7% प्लस 73% प्लस 12%, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 92%। कोई दिक्कत, तो ये दोनों विषयों में पास है। अगर दोनों विषयों में फेल बोले तो, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में फेल परसेंट बोले तो 100% माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं। ये बताएं समझ में, ये क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, आप खुद इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, और खूब 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2-3 बार। हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। बताओ बन जाएगा कि नहीं। एक उम्मीदवार ने चुनाव में 55% मत प्राप्त किए और 3600 मतों से क्या हो गया, जीत गया। 3600 मतों से क्या हो गया, तो इस टाइप के प्रश्नों में मैं आपको बताया था बच्चे, अगर कोई उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है, तो बच्चे बताओ कितना नहीं प्राप्त किया होगा। तो ये बताओ जीता होगा कि हारा होगा, हारा होगा। क्या होगा, हारा होगा। कितना परसेंट मत से, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं विद्यार्थी। और मान लीजिए कि एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त किया, तो कितना नहीं प्राप्त किया, बताओ कितना परसेंट मतों से ये जीत गया, 20%। समझ रहे हो ना। एक उम्मीदवार अगर 80% मत प्राप्त किया तो कितना नहीं किया, 20%। कितना परसेंट मतों से जीत गया, 60%। परसेंट की बात हो तो ये इतना मतों से। लेकिन जब इस क्वेश्चन में जाएंगे देखने, इस क्वेश्चन में विद्यार्थी जब देखेंगे तो ये बोला है कि इस एक उम्मीदवार ने चुनाव में 55% मत प्राप्त करता है,
अगर चुनाव बच्चे में टोटल मतदाता कितने हैं? अगर 55% अंक प्राप्त करता है तो बच्चे कितना नहीं प्राप्त करता है? 45%। तो बताओ कितना परसेंट से जीत गया ये, और क्वेश्चन में अंक में कितना से जीत गया है? 3600 मतों से। उसी का ना वैल्यू है जी। तो बताओ 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3600 बटा 10, तो कितना हो गया? तो कुल मत पूछे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। यही मेरा क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट मत लाया, जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया बताओ, तो कहेगा सर टोटल है 36,000 और जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया है? जो ज्यादा लाया होगा वही ना जी। तो 55% निकाल देंगे, बोलो निकल जाएगा कि नहीं? अगर हारने वाला उम्मीदवार की बात करूं तो हारने वाला उम्मीदवार की बात करूं तो बताओ बना लोगे? मत उसे कितना मिला है तो 3600 का कितना परसेंट निकालेंगे? 36,000 का 45। अच्छा मान लीजिए जीतने वाला उम्मीदवार मुझे निकाल लोगे तो मैं 3600 में डायरेक्ट इसको घटा दूंगा, हारने वाला उम्मीदवार नहीं मिल जाएगा? तरीका कोई भी अपनाए आंसर नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? आंसर क्या हो जाएगा? 36,000। आंसर क्या हो जाएगा? कुल संख्या पूछा था, मतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 36,000। यानी वोटरों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? चलिए ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को खूब बारीकी से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है कि बच्चे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं तो बच्चे आप समझ रहे हैं ना, सभी विद्यार्थी इसमें बहुत दिक्कत होता है, कितना समझते हैं कितना बार बनाते हैं, समझ में नहीं आने के कारण बच्चे वो नहीं बना पाते। आप कोशिश करेंगे कि बच्चे जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा हो तो उस क्वेश्चन को खूब ध्यान से वहाँ बैठेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बने तो आप वीडियो को देखेंगे, फिर जब बन जाए तो फिर एक बार खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जब करेंगे तो मालूम चलेगा विद्यार्थी कि आप में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा। ठीक है, ऐसे हमेशा करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। चलें देखेंगे बच्चे, अगर यदि मतों की कुल संख्या कितना दिया है बच्चे? 16 लाख दिया। कितना दिया है? अच्छा बोला है कि बच्चे दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 25% मत क्या हो गए? अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए? यानी उसका गिनती नहीं होगा। उसका गिनती किसी कारणवश, जो भी कारण हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खराब हो गया हो, बटन टिपा हो और एक्सेप्ट नहीं किया हो। तो मान लीजिए आप कमल का बटन दबाएं और अच्छा से नहीं दबाएं, समझ रही है ना, तो वहां काउंट नहीं होता, तो वह इनवैलिड में आ जाता है। किस में आ जाता है? अमान्य वोट में आ जाता है। आप वोट दिए हैं लेकिन 25% ऐसे मतदाता थे जो बटन तो दबाए थे लेकिन अच्छे से नहीं दबाए थे, ये भी कारण हो सकता है। या वो वोट ही नहीं दिए थे, आए थे लेकिन बिना दिए चले गए, अमान्य हो गए। कोई दिक्कत? तो अगर 16 लाख है, कितना है जी? 16 लाख अगर आपके पास बचे मतों की संख्या है तो इस मतों की संख्या में 25% अमान्य हो गए, तो बताओ मान्य कितने हो गए? इतना बचा। और एक प्रत्याशी को कुल मान्य मत हो गया ना जी, 25% अमान्य है तो मान्य कितना हो गया? 75। तो ये सब क्या है? मान्य। ये सब क्या है? और मान्य मतों का कितना? 45% मत प्राप्त हुए। मान्य मतों का कितना प्राप्त हुए? 45। बताओ इसको निकालेंगे तो हम कितना मान्य मत निकाल लो? 1,20,000। 1,20,000 यानी 1,20,000 ये क्या है? मान्य है। अब मान्य मतों में मान्य मत
में 45% एक विद्यार्थी प्राप्त किया, तो 1,20,000 का 45% कितना होगा बताओ। तो सर 1,20,000 का कितना आएगा, कितना होगा जी, 54। अच्छा, एक उम्मीदवार 45% मत प्राप्त किया, तो दूसरा कितना प्राप्त किया हो, 55%। तो बताओ 45% वाला विजेता होगा कि उप विजेता, ये उप विजेता हो जाएगा। और 55% वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा लाया है ना जी। तो विजेता का 55% निकालोगे तो कितना आ गया, 66। और क्वेश्चन में बताएं क्या पूछा था, प्रत्याशी को प्राप्त मन मतों की संख्या थी विजेता, विजेता वाला कितना प्राप्त है, आंसर 66,000, 10 हट जाएगा। ऑप्शन नंबर, बोलिए समझ में आया कि नहीं, फिर समझाऊं, कोई दिक्कत है, समझेगा ना। अच्छा, कल से जब ये समझा रहा हूं तो और क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना आप सोच लीजिए, जब आप मैं दूसरा बार बता रहा हूं तो इतना क्लियर हो रहा है, जब आप इसको 4 बार 5 बार 6 बार बताएंगे तो आप समझिए मुझसे अब तेज हो जाएंगे। आप सोच कर देख लीजिए, जब आप खुद इससे 4-5 बार बनाइएगा ना, तो 2 बार में मेरे से इतना क्लियर हो रहा है, तो जब आप 5 बार बनाएंगे तो समझिए कितना क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, देखते देखते आपका कलम इतना तेज चलेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं, खर्च बंद करें सर। तब संभव है जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस इतना किए रहेंगे। बढ़े आगे प्रश्न, बताइए क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं, बोलिए, बन जाएगा। कोई दिक्कत, बना लोगे, आगे बढ़ जाएं, देखते जाएगा। ये जो क्वेश्चन तैयार किया ये भी बना लो ना, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आएंगे और देखेंगे खूब ध्यान से। ये कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट रहेगा, कॉन्सिक्यूटिव डिक्रीजमेंट रहेगा, कॉन्सिक्यूटिव इंक्रीजमेंट रहेगा, यानी क्रमिक छूट, क्रमिक बट्टा, क्रमिक कमी, क्रमिक वृद्धि के रूप में ये काम कर रहा होगा। जैसे और बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किस संख्या से, 20% और 30% क्या है, ये पहली संख्या मान लेंगे, यहां दूसरी संख्या, और यहां हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चे हमेशा ऐसे ही करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे और तीसरी संख्या मान लेंगे। तो बोला है, अच्छा ये पहले और दोनों संख्याएं किस संख्या से तुलना कर रहा है बच्चे, ये दो संख्याएं किस संख्या से तुलना कर रहा है, तीसरी से। तीसरी को क्या मान लेंगे, 100। तो बोला है कि पहली संख्याएं तीसरी से कितना कम है, 80, और दूसरी कितना कम है, कोई दिक्कत। अब इसका रेशियो निकालना, ये कितना हो जाएगा, 8, 7 और 10। और क्वेश्चन में क्या बोला है आप देख सकते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में लिखें, पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत में लिखना है, किसमें लिखना है, प्रतिशत में। 7/8 गुणे 100, बताओ परसेंट में बदल जाएगा कि नहीं। तो 2 चौका 8, 25 चौका 25 सते 177/2, कितना बार में, 2 8 16, कितना हो जा रहा है जी, हाँ बोलो कितना होगा जी, 7/8 गुणे 2 चौका 8, 50 दूना 2 दूना 4, 25 दूना तो 25 सते 75/2 8 16, 2 8 देखिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है जी, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था जी, पहली संख्या दूसरी संख्या का, नहीं बोला,
क्वेश्चन गलत नहीं ना है जी, सही तो है, क्वेश्चन तो सही है जी। दो संख्याएं 20% और 30% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यही ना है जी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में लिखना है, दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में लिखना है। नहीं, ये गलत लिखा गया। बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में लिखना है, यानी 8/7 गुणे 100। तो बताइए कितना हो जाएगा? 800/7। 7 एकम 7, कितना आएगा? 1 7 एकम 114 ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? परसेंटेज लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेम क्वेश्चन, ये दो संख्याएं तीसरी संख्या इस क्रम से इतना इतना परसेंट अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में लिखना है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बना लीजिएगा ना। यहाँ पहली संख्या लिख लेंगे, यहाँ दूसरी और यहाँ तीसरी। तीसरी को 100 मान लो तो 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? अधिक है बोला है। और दूसरी 25 तो 125। रेशियो में बदल दो, 12 रेशियो 5 से घटाओ, 5 से घटाओ तो 24 बचे 120 और 25 बचे 120 और 20 बचे 100। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो बोला है पहली संख्या, क्या बोला है? दूसरी कितना? तो सही लिख रहा हूं ना जी? 24 चौका 96%, 24 चौका 96%। कोई दिक्कत? तो यानी 96% पहली संख्या दूसरी संख्या का 96% है के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसे एकदम धीरे समझना है। कैसे समझना है? क्योंकि ये इतना बार क्वेश्चन पूछता है ना बच्चे, इसका था पता नहीं। कि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है। एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है तो आप कहेंगे सर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं क्या होता है? 3/, कहे नहीं निकालना आता, निकालिए ना। 15/100 लिख सकते हैं। 5 3 15, 5 दूना 3/, कितना मिला? और फिर एक और परसेंटेज दिया है 20%। ये है बच्चे लंबाई और ये है चौड़ाई, तो 1/5। कोई दिक्कत? तो बताओ, पहले उसका लंबाई 20 था, अब 3 बढ़कर कितना हो गया? 23। पहले उसका चौड़ाई 5 था और 1 बढ़कर कितना हो गया? तो ये बताओ, ये पहले की लंबाई है और ये पहले, रुक जाओ, ये पहले की लंबाई और ये पहले की चौड़ाई है ना जी? बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये पहले की लंबाई है और ये पहले क्या है? चौड़ाई है। और ये अब प्रेजेंट, अब की लंबाई और ये अब की चौड़ाई। तो पहले का अगर क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणे, तो ये B का मान है ना जी? और ये L का मान है। L गुणे B 20 गुणे 5, तो ये कितना आ गया? 100। और यहाँ भी L गुणे B ही होगा, तो 23 गुणे 6, तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूना 138। पहले क्षेत्रफल कितना था? अब क्षेत्रफल कितना है? कितना का बढ़ोतरी? किससे? और परसेंटेज पूछा है तो किस में बदल गया? कितना आ गया बच्चे? 38% की वृद्धि। 38% की। बोलिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना जी? और इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछूं तो बता दीजिएगा। बोलिए क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाएगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/10। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/5। तो पहले 10 था, 1 बढ़कर कितना हो गया? पहले 5 था, 1 बढ़कर कितना हो गया? पहले का क्षेत्रफल कितना है? 50। अब का क्षेत्रफल कितना है? 66। कितना का वृद्धि? 6 का। किससे? किससे जी? 50 से। और गुणे 100% में 50 दूना 12% की क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन दूंगा। कितना? ऐसे ऐसे कितना क्वेश्चन? 10। तो ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे और सभी विद्यार्थी लिख लेंगे।
एक में 10% कॉला लंबाई का सूचित करेगा, दूसरा चौड़ाई। 10% की ये ऊपर रहेगा तो वृद्धि और नीचे रहेगा तो कमी। तो बताएंगे उसकी क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ तो बता नहीं सकते हैं, तो वहां लिखेंगे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल में की परिवर्तन प्रतिशत बताएं। क्या लिखना है? ठीक है, जब नहीं मालूम चल जाएगा ना, क्योंकि वृद्धि वृद्धि है तो वृद्धि होगा, कमी कमी है तो कमी होगा, लेकिन एक वृद्धि दे दिया एक कमी दे दिया तो पॉसिबल नहीं बता पाना कि क्या कमी होगा बढ़ोतरी। तो उसमें लिखना है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। वैसे 2 में 20% की वृद्धि कर देंगे और 10% की कमी कर देंगे। 3 में 16/2/3% की वृद्धि कर देंगे और 14/2/7% की कमी कर देंगे। वैसे ही 4 में 33.1/3% की वृद्धि कर देंगे और 9.1/11% की कमी कर देंगे। इतना क्वेश्चन आपको बना कर देना है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बच्चे ये समझ में आपको आया होगा, और नहीं आया है तो बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार बनाएं, आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, और उम्मीद कर रहे हैं आप जहां भी हो अच्छे रहें ना जी।